इस क्लास में बात करते हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स के मॉडल पेपर के बारे में। तो यहाँ पे हम मॉडल पेपर और उसके सॉल्यूशन दोनों की ही बातें करते हैं। तो देखो यार, जैसा कि आप जानते ही हो, फोर्थ सेमेस्टर मैथ का हमारा टाइटल क्या रहता है, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स। ठीक है। तो देखो यार, ऐसे यूनिवर्सिटी जहाँ पे रिटन पैटर्न पे एग्जाम हो रहा है, वहाँ के स्टूडेंट इस पेपर को देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही हो, जब से एनईपी लागू हुई है, सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो गया है। तो आप कहीं से भी पढ़ाई करो, आपको इसी पेपर पे एग्जाम भी देने हैं और इसी सिलेबस से पढ़ाई भी करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के बारे में। तो देखो, सेक्शन ए के अंदर आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको सभी 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं और हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, इस क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। इसका सोल्यूशन कुछ टाइम में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सोल्यूशन नाम के लिंक के साथ दिख जाएगा। हमने मैथ के और भी मॉडल पेपर डिस्कस किए हैं, जिनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए उसको अलग रखते हैं और बात करते हैं इस पेपर के बारे में, सेक्शन ए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है सेक्शन ए का, प्रूव दैट y इक्वल टू ई के पावर एक्स इज ए पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4 एक्स क्यूब वाई माइनस 4 एक्स की पावर 5। ठीक है, क्या बोल रहा है कि आप ये बताओ कि इस इक्वेशन का जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वह y इक्वल टू ई के पावर एक्स है। ठीक है, दूसरा, सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 4d स्क्वायर प्लस 12 डी डैश प्लस 9d डैश स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू 0। तीसरा, प्रूव दैट पी एन माइनस एक्स इक्वल टू -1 के पावर एन पी एन एक्स। चौथा, डिफाइंड सेंट्रल एक्सिस एंड द लास्ट वन, डिफाइंड नल लाइन एंड नल प्लेन। तो सेक्शन 1 कंप्लीट होता है सेक्शन ए। सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन दिए हैं आपको, 5 में से 5 को करने हैं और आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 डी इंटू वाई इक्वल टू 3 ई के पावर एक्स स्क्वायर साइन 2x। दूसरा, अ पार्टिकल डिस्क्राइब द कर्व आर के पावर एन इक्वल टू ए के पावर एन कॉस एन थीटा अंडर अ फोर्स पी टू द पोल, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट, a hemisphere rests in equilibrium on a sphere of equal radius so that the equilibrium is unstable when the curved surface of the hemisphere rests on the sphere and stable when the flat surface of the surface of the hemisphere rests on the sphere। ठीक है, नेक्स्ट, प्रूव दैट इंटीग्रल -1 to 1 पी एन एक्स पी एम एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 इफ एम नॉट इक्वल टू 1 और इज इक्वल टू 2 अपॉन 2m प्लस 1 इफ एम इक्वल टू 1। और सेक्शन बी का आखिरी क्वेश्चन, सो दैट एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू जेड माइनस 1/z अपॉन 2 इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू -∞ to ∞ जेड के पावर एन जेड एन जे एन डी एक्स। ठीक है, सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। तो 3 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, करने कोई भी 2 ही हैं और हर क्वेश्चन के लिए आपको 15 से 20 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन, सॉल्व डी स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1 जेड इक्वल टू कॉस एक्स प्लस 2y प्लस ई के पावर वाई। दूसरा, सॉल्व टी माइनस आर सेक स्क्वायर सेक के पावर 4y इक्वल टू 2y 10y। और लास्ट, सॉल्व या जेड माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई इक्वल टू ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के साथ पूरा पेपर कंप्लीट होता है। आप इनको जरूर अटेम्प्ट करिएगा। मिलते हैं जल्दी ही इसके सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।